हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सिंबोलिज्म यानी न्याय का जो पार्ट रह गया था, चार टाइप आपको बताया गया था। बाकी जो चार टाइप रह गए थे हमारे, उसको आज कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद हम लोग आपको एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लिया जाएगा। टाइप 5 है हमारा चार कथन और तीन निष्कर्ष। इसमें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। कह रहा है कुछ मोती रत्न है, कुछ रत्न हीरे हैं और सभी हीरे अंगूठियां हैं और सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। तो इसको आप लगाएंगे, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ मोती रत्न हैं, सभी हीरे अंगूठियां हैं। मान लीजिए ये हीरा है और सभी हीरे क्या हैं, अंगूठियां हैं। सभी हीरे अंगूठियां हैं और सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। हाँ, आपसे कह रहा है निष्कर्ष। अच्छा, इसमें रहेगा कुछ मोती रत्न है, कुछ मोती जो है रत्न है और कुछ हीरे रत्न है। मान लीजिए ये हीरे है तो कुछ हीरे क्या है हमारे, रत्न है। कुछ हीरे रत्न है और कुछ रत्न जो है, कुछ मोती रत्न है। कुछ मोती जो है रत्न है। यहाँ मान लीजिए मोती है तो ये जो है रत्न है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं। मान लीजिए चूड़ियां है तो और ये अंगूठियां हैं, तो ये पहला वाला जो है सही है कि कुछ चूड़ियां अंगूठियां हो सकती हैं। फिर सभी अंगूठियां हीरे हैं, सभी अंगूठियां हीरे हैं। तो सभी अंगूठियां हीरे नहीं हो सकते, कुछ अंगूठियां हीरे हो सकते हैं। तो ये वाला हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है सभी हीरे चूड़ियां हैं। सभी ये जो हीरे हैं ये चूड़ियां हैं, तो ये इसके चूड़ी के अंतर्गत आता है, इसलिए ये सही है। इस हिसाब से हमारा विकल्प एक, निष्कर्ष एक और तीन सही है। और सी नंबर में कह रहा है कि निष्कर्ष एक और तीन अनुसरण करता है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी। पर एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहा है सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी मेज टेलीफोन है, सभी टेलीफोन सेलफोन है और सभी सेलफोन कंप्यूटर नहीं। तो कह रहा है सभी कुर्सियां मेज हैं। मान लीजिए ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां है और कह रहा है सभी कुर्सियां मेज है। ये आपका मेज हो गया, सभी कुर्सियां मेज है और सभी मेज जो है वो टेलीफोन है। ये हो गया आपका टेलीफोन और सभी टेलीफोन सेलफोन। अब कह रहा है कि सभी सेलफोन कंप्यूटर नहीं, मतलब कोई भी जो सेलफोन है वो हमारा कंप्यूटर नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है। कह रहा है सभी सेलफोन मेज हैं, सभी सेलफोन क्या है, मेज हैं। तो ये सही है। कुछ कुर्सियां कंप्यूटर हैं, कुछ कंप्यूटर, कुछ कुर्सियां कंप्यूटर हैं, तो कोई भी कुर्सी कंप्यूटर नहीं, ये गलत है। और सभी सेलफोन मेज हैं, सभी सेलफोन मेज है, मतलब कुछ मेज सेलफोन मेज हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते। तो ये जो है निष्कर्ष आपका नहीं है। तीसरा कह रहा है कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं है। कोई कुर्सी यानी कुर्सी यहाँ है और कंप्यूटर यहाँ है, तो ये भी बात बिल्कुल जो है कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं है। तो ये बात जो है सही है कि कोई कुर्सी जो है
कंप्यूटर नहीं है। तो अगर केवल, अब यहाँ देखिए उत्तर दे रखा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ये आंसर देना है। बी में 2 और सी में कह रहा है अगर 3 अनुसरण करता है तो आप सी आंसर दीजिए। तो हमारा जो तीसरा निष्कर्ष है यही केवल अनुसरण कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सी। अब टाइप 6 है, कह रहा है 4 कथन और 4 निष्कर्ष। इसमें आपको 4 कथन मिलेंगे और 4 निष्कर्ष। देखिए क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 1 कह रहा है सभी राजा योद्धा हैं और सभी सैनिक योद्धा हैं, सभी संतरी योद्धा हैं और कुछ संतरी सैनिक। यानी जो योद्धा हैं, योद्धा में सभी आ जाते हैं, यानी सभी राजा योद्धा हैं, ये आपके राजा हो गए, और सभी सैनिक योद्धा हैं, और सभी संतरी योद्धा हैं। सभी संतरी योद्धा हैं। इस तरह आपकी आकृति बनेगी। अब कह रहा है निष्कर्ष दे रखा है कि सभी योद्धा, पहला है सब कुछ संतरी राजा है, कुछ संतरी राजा है, ये संतरी है और इसी के अंतर्गत हमारा राजा भी आ रहा है। तो चूंकि ये सभी में समाहित है तो पहली बात हमारी सही हो जाती है कि हो सकता है कुछ संतरी राजा हो। दूसरा, सभी योद्धा सैनिक हैं, सभी योद्धा सैनिक नहीं हो सकते, कुछ योद्धा सैनिक हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कुछ योद्धा सैनिक, हाँ कुछ योद्धा सैनिक है, ये योद्धा है और इसमें कुछ जो है कुछ योद्धा सैनिक हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। कह रहा है कुछ सैनिक राजा है, कुछ सैनिक राजा है, ये इसी में क्योंकि मिल रहा है तो हो सकता है कुछ सैनिक राजा भी हों। तो इस तरह जो है आपका पहला और चौथा अनुसरण कर रहा है। और देखिए निष्कर्ष जो उत्तर दे रखा है उसमें निष्कर्ष ई में जो है कह रखा है 1 और 4 अनुसरण करता है, तो ये जो आपका विकल्प है ई, ये आपका आंसर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इस पर कह रहा है सभी तीर धनुष हैं, सभी धनुष तलवारें हैं, सभी कटारे चाकू हैं और कुछ तलवारें कटारे। कह रहा है सभी तीर धनुष है, मान लीजिए ये तीर है और सभी तीर क्या है, धनुष है, तो ये आपका धनुष हो जाएगा। और सभी धनुष तलवारें हैं, सभी धनुष तलवारें हैं। अब कह रहा है सभी कटारे चाकू, सभी कटारे चाकू हैं, कुछ तलवारें कटारे हैं, कुछ तलवारें, ये जो तलवारें हैं इसमें से कुछ भाग क्या है, कटारे हैं। और सभी कटारे चाकू हैं, यानी जितनी कटारे हैं वो सब क्या हैं, चाकू हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चाकू धनुष हैं, तो सभी चाकू धनुष नहीं सकते, कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ तलवारें चाकू हैं, कुछ तलवारें चाकू हैं, ये बात सही है कि कुछ तलवारें चाकू हो सकती हैं। तीसरा कह रहा है सभी धनुष तीर हैं, सभी धनुष तीर हैं, सभी धनुष तीर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता कि सभी धनुष तीर, कुछ धनुष तीर हो सकते हैं, सभी नहीं। अगला कह रहा है सभी तीर तलवारें, सभी तीर
इस हिसाब से चौथा भी आपका सही हो गया, और दूसरा और चौथा हमारा अनुसरण करता है निष्कर्ष बी, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब है टाइप 7, इसमें 4 कथन है और सही गलत आपको बताना रहेगा। इसके अंतर्गत जो है 4 कथन दिए होते हैं, इन 4 कथनों में से 2 कथन ऐसे होते हैं जो एक साथ दोनों सही नहीं सकते, मतलब या तो वो सही होगा या दूसरा कथन सही होगा, किंतु दोनों ही गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों भी गलत हो सकते हैं। इसे ही आपको कोट में ज्ञात करना है होता है, मतलब इसे ही आपको जो है आंसर में लिखना रहता है, जो बिल्कुल अगर एक सही हो गया तो अगला गलत होगा, अगला सही होगा तो दूसरा गलत होगा। ऐसे कोड या हो सकता है दोनों गलत हो, उन्हीं को आपको इस टाइप में जो है छांटना रहेगा। देखिए इसका पहला एग्जांपल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों की जो है परीक्षण करना है आपको। सभी पशु मांसाहारी होते हैं, पहला दे रखा है। दूसरा कह रहा है कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते, कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है पशु मांसाहारी होते हैं, पशु मांसाहारी नहीं होते, और कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। देखिए इसमें पहला कथन क्या कह रहा है, कथन एक आपसे कह रहा है कि सभी पशु मांसाहारी होते हैं। मान लीजिए ये पशु है, तो जो सभी पशु है वो मांसाहारी होंगे, ये आपका कथन एक है। कथन 2 क्या कहता है, कह रहा है कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते, यानी कुछ पशु ऐसे होते हैं जो मांसाहारी नहीं होते। कथन 3 कह रहा है, कह रहा है पशु मांसाहारी नहीं होते, यानी अगर पशु है, ये मान लीजिए अगर पशु है तो ये मांसाहारी नहीं होते। कथन 3 क्या कह रहा है, कथन 3 आपको कह रहा है कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। इसमें आपको उसको चुनना रहता है जो 2 हों, अगर एक सही हो जाएगा तो अगला गलत हो जाएगा, और दूसरा सही हो गया तो अगला गलत हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसमें ढूंढना है। तो देखिए कह रहा है सभी पशु मांसाहारी होते हैं, ये हो गया। कह रहा है कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते हैं, हाँ कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी नहीं होते। तीसरा कह रहा है पशु मांसाहारी नहीं होते, पशु और मांसाहारी नहीं होंगे, और कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, तो वह निष्ठ हो गया। अब देखिए अगर ये कथन एक सही हुआ कि सभी पशु मांसाहारी हुए, तो इसका मतलब कथन जो आपका 3 है कि पशु मांसाहारी नहीं होते हैं, तो गलत हो जाएगा। और अगर ये सही हो गया कि पशु मांसाहारी नहीं होते हैं, तो आपका ये गलत ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला कथन और दूसरे कथन में इस तरह आता है कि अगर एक सही हो गया तो अगला गलत हो जाएगा, और दूसरा अगर सही हो गया तो पहला गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो कथन 1 और 3 है, ये वाला, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए कि कौन सा आपका जो है निष्कर्ष सही है। कह रहा है सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं, तो जितनी भी रेलगाड़ियां हैं वो डीजल इंजन से चलती हैं।
यानी सभी कथन पहला क्या कह रहा है आपका, कथन एक कह रहा है आपसे कि जो सभी रेलगाड़ियां हैं वो डीजल इंजन से चलती हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ गाड़ियां रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं, कुछ रेलगाड़ियां, कुछ ही, कथन दो है, कह रहा है कुछ ही रेलगाड़ियां हैं जो डीजल इंजन से कल चलती हैं। ये रेलगाड़ी हो गई मान लीजिए, और ये डीजल इंजन, मतलब कुछ ही रेलगाड़ियां हैं जो डीजल इंजन से चलती हैं। तीसरा कह रहा है कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। कथन तीन क्या कह रहा है, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती है, इस तरह हो जाएगा। कह रहा है कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से नहीं चलती। कुछ रेलगाड़ियां मतलब कुछ चलती है कुछ नहीं चलती, तो कुछ रेलगाड़ी ऐसी हो जाएगी जो डीजल इंजन से नहीं चलती, बाकी मतलब चलती है। ठीक, तो ये कथन 4 हो गया आपका। इन चारों कथनों में आपको ढूंढना है, अगर एक कथन हमारा सही हो गया तो दूसरा कथन जो है गलत हो जाए, और अगर दूसरा सही हो जाए तो पहला जो है गलत हो जाए। पहला देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कह रहा है रेलगाड़ी, सभी रेलगाड़ी डीजल इंजन से चलती है। देखिए इसके अंदर का आ गया। कथन 3 देखिए, कह रहा है रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती है। तो अगर ये सही है हो गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और अगर ये सही हो गया तो ये हमारी बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए 1 और 3 जो है इस तरह के निष्कर्ष है जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी जाएगा, 1 और 3। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं। देखिए कथन एक क्या कह रहा है, कह रहा है सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कथन 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता। मतलब कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता। और चौथा कह रहा है कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कथन 4, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिज्ञासु। अब आपको उस आंसर को देना है कि अगर एक सही हो जाए तो हमारा दूसरा गलत हो जाए, और दूसरा अगर सही हो जाए तो पहला सही हो जाए। देखिए कह रहा है कि अगर सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, आप कथन 3 को देखिए। कथन अगर एक हमारा सही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा कि कोई बच्चा इसमें कह रहा है जिज्ञासु, जबकि इसमें कह रहा है सभी बच्चे जिज्ञासु। ठीक है, और अगर ये हम मान लें कि हाँ कोई बच्चा जिज्ञासु नहीं है, तुम्हारा कथन एक गलत हो जाएगा। इस तरह
ए नंबर जो है वो कह रहा है 1 और 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो है एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए 8वां नंबर है वैध और अवैध निष्कर्ष। इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4 कथन दिए होते हैं। इन कथनों के आधार पर वैध या अवैध निष्कर्ष ज्ञात करना होता है हमें।